Hey guys, welcome you all to the channel. This is Nikhil Goyal and you are watching CA with Nikhil. डिस्कस करते हैं कैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में 71 मार्क्स स्कोर किए। सो गाइस, हमारे टाइम पे जो सब्जेक्ट था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो अलग से एक सब्जेक्ट था, 50 मार्क्स का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड 50 मार्क्स का EIS। सो ऐसे दो सब्जेक्ट मिला के एक पेपर था 100 मार्क्स का। सो मैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूँ। पहले मैंने क्या किया था, मैंने ऑलमोस्ट 3 रिविजन्स लगाए थे। 3 रिविजन्स कैसे, क्लासेस के साथ साथ तो मैं पढ़ता ही था, इस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस कवर किया। कवर करने के बाद मैंने एडिशनल 3 रिविजन्स लगाए थे। सो फर्स्ट रिविजन में मैंने क्या अप्रोच अपनाया, फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करते ही एक तो मैंने मॉक टेस्ट दिया। दूसरी बात, फर्स्ट रिविजन के टाइम पर ही मैं हर क्वेश्चन पे मार्किंग करता था अपने अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगता था उस पर मैं लिख लेता था अगेन। सो सेकंड रिवीजन में मैं सबसे पहले वो अगेन वाले क्वेश्चंस देखता था। तो ये तरीका था मेरा फर्स्ट रिवीजन में। साथ ही मैंने जो बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही छोटे क्वेश्चंस थे उनको मैंने क्रॉस लगा के कट कर दिया था। सो उन क्वेश्चंस को मैंने सेकंड डिवीजन में देखा तक नहीं। सो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेकेंड डिवीजन प्लान किया। ऐसे मैंने अपने 2 रिविजन्स कंप्लीट किए। 2 रिविजन्स करने के बाद मैंने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अपनाया इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जो किसी और सब्जेक्ट में मैंने नहीं अडॉप्ट किया था। मैंने क्या किया, 10 दिन तक डेली में 10 क्वेश्चंस करता था रैंडमली। बुक खोली, जो क्वेश्चन सामने आ गया उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, फिर बुक बंद करी, दोबारा खोली, जो क्वेश्चन सामने आया उसको अटैम्प्ट किया। इस तरीके से मैंने डेली 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 10 दिन तक, टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और डेली उन 10 क्वेश्चन को करने के बाद मैं उनको चेक करता था अच्छे से, और जिन जिन क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती थी उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से सॉल्व करता था तुरंत, और उन मिस्टेक्स को मैं अपनी नोटबुक में लिख लेता था कि यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक करी है। सो ताकि थर्ड रिवीजन जब मैं करूँ, लास्ट रिवीजन अपना, तो सबसे पहले उन मिस्टेक्स को रिकॉल कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने 2 रिविजन्स कंप्लीट कर लिए, एक मॉक टेस्ट भी दे दिया और रैंडमली 10 दिन तक अपने रैंडम क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद जब लास्ट टाइम आया मेरा थर्ड रिवीजन का, तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर से वही अगेन वाले क्वेश्चंस किए। अगेन वाले क्वेश्चंस भी कुछ कट गए थे सेकंड डिवीजन में, तो जो बचे हुए अगेन वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने थर्ड डिवीजन में किए। और जो मिस्टेक्स मैंने करी थी रैंडम क्वेश्चंस करते वक्त, उन मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस की मिस्टेक्स को मैंने अच्छे से आइडेंटिफाई किया, पढ़ा, और जिनमें मुझे लगता था कि मैं अभी भी मिस्टेक कर सकता हूँ उन क्वेश्चंस को मैंने हाथ से लिख के फिर से सॉल्व किया। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करी। अब बात कर लेता हूँ मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। सो गाइस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैंने जो क्लासेस ली थी वो ली थी CA रजत जैन सर की। गाइस, ही इज़ ट्रूली अ मैजिशियन। मैं मानता हूँ कि उनकी क्लासेस लेने से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। वो क्या कराते हैं कि उन्होंने अपने नोट्स में क्या किया हुआ है, हर एक टॉपिक की निमोनिक्स दिए हुए हैं, लर्निंग टेक्निक दी हुई है। कोई भी टॉपिक आपको खुद से याद नहीं करना पड़ेगा, आप उस टेक्निक के थ्रू ही याद करो। यानी उनकी क्लासेस लेने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, वो क्लासेस के साथ साथ आपको लर्न करा देते हैं। लर्न कैसे कराते हैं, निमोनिक्स बनाए हुए हैं उन्होंने हर एक टॉपिक के। कोई भी टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने निमोनिक्स नहीं बनाए। तो ऑलमोस्ट 100% सिलेबस उन्होंने निमोनिक्स से ही कवर किया है, और वही वो डेली याद करा देते हैं अपनी क्लासेस में। अगले दिन जब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं उससे पहले प्रीवियस क्लास को रिवाइज़ करवाते हैं। तो इस तरीके से वो पढ़ाते हैं। आप एक बार एक काम करना, उनके कहीं से नोट्स अरेंज कर लेना, नोट्स से पढ़ के देखना, और नोट्स में उन्होंने निमोनिक्स लिखे हुए हैं और हाईलाइट्स भी किए हुए हैं कीवर्ड्स, उससे आप एक बार याद करने की कोशिश करो। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा टीचर भी देख सकते हो जो आपको ठीक लगे। ओम त्रिवेदी सर का भी उस टाइम पे काफ़ी नाम था, तो आप उनकी क्लासेस भी एक बार डेमो देख सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो गेम होता है ना, वो कीवर्ड्स का ही होता है। अगर आपको कीवर्ड्स याद हैं और आपने वो मेंशन कर दिए तो ऑलमोस्ट आधे मार्क्स या आधे से भी ज़्यादा मार्क्स तो आपको उसी के मिल जाते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद कराने में आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप रजत सर के नोट से पढ़ते हो या उनकी क्लासेस से पढ़ते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, यही थी मेरी स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। मैंने एडवांस अकाउंट्स की भी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जिसमें मैंने 69 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं उस वीडियो में मैंने आपको इस नोटपैड के बारे में बताया था। ये नोटपैड मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया था। तो कैसे यूज़ किया था ये आप उसी वीडियो में जाके देख सकते हो, एडवांस अकाउंट वाली वीडियो में, वो आपको ऊपर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये नोटपैड की गाइस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बट इसकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा आपका और बहुत अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को। सो गाइस, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। हम इस चैनल पे मोटिवेशनल कंटेंट, नोटिफिकेशंस, टीचर रिव्यूज़, क्लासेस रिव्यूज़ और स्ट्रैटेजी शेयर करते रहते हैं। इन सब का बेनिफिट लेने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और लाइक करना है इस वीडियो को।
ऑल द बेस्ट।